Hi, beautiful. Welcome back to my channel. Let's continue. Make You Mine, episode 9. So, ये एपिसोड स्टार्ट होती है 5 साल बाद और सीन की स्टार्टिंग में ही हमें गेस करो कैसे दिखाई जाती है मिक्की को। सो सीन स्टार्ट होती है नाइट पर। बेडरूम में विक्की अपने हस्बैंड को किस कर रहे थे। बेबी यू मिस मी। उसकी हस्बैंड उसे हक कर लेता है। माइक जो उसे बहुत लव करता है, माइक उसे किस करता है स्वीट और सॉफ्टली। बट विक्की को ये स्वीट और सॉफ्ट किस बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहती है कि उसके हस्बैंड उसके ऊपर बस टूट पड़े, उसे पेन दे, उसे सेटिस्फाइड करे जिस तरह से वो अपनी ड्रीम पर देखती है। विक्की को नहीं पता कि उस पर इंटीमेट होने की इतनी चाहत कहाँ से आई है। वो अपने हस्बैंड के लिप बाइट करता है, उसे टर्न ऑन करने की कोशिश करती है ताकि उसके हस्बैंड उसे सेटिस्फाइड कर सके। माइक को वो बेड पर पुश करती है और उसकी टॉप पर आती है। बट बहुत कोशिश करने के बाद भी माइक उसे वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती है जो विक्की की नीड थी। माय लव, आई एम रियली सॉरी कि मैं उस तरह से तुम्हें खुश नहीं कर सकता। माइक जल्दी से बेड से उठकर बालकनी की ओर चला जाता है और विक्की वो बस अपनी नाइट ड्रेस को ठीक करके बेड पर लेट जाती है। उसे याद आ जाती है वो दिन जिस दिन माइक की एक्सीडेंट हुआ था। 2 साल पहले वो दोनों एक कार में थी और उस दिन भी विक्की माइक के साथ ऐसे ही कर रहे थे। माइक कार ड्राइव कर रहा था, विक्की उसकी लैप पर बैठे उसे किस कर रहे थे, उसे टर्न ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। तो माइक भी फ्लो पर बैठ जाता है। वो कार की स्टीयरिंग छोड़कर विक्की को खुश करने में लग जाता है और उसी बीच कार की एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों उस दिन बच तो गए थे बट माइक के प्राइवेट पार्ट पर चोट आया था और उस दिन से लेकर विक्की अभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाई है। इन 2 सालों से वो बस पागल हो रही है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, पर वो अभी भी खुद को बहुत अनकम्प्लीट महसूस करती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और उस ड्रीम को देखने की कोशिश करती है जो एवरी नाइट रात में उसे दिखाई देती है। एक हॉर्स टेबल पर वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वो पागलपन, वो पेन, वो सेटिस्फेक्शन उसे और भी पागल कर देती है। उसे नहीं पता कि वो कौन सी जगह है, वो कौन पर्सन है। यस, 5 साल पहले की आगे की सीन विक्की को कुछ याद नहीं है। उसे नहीं पता उसकी पास्ट क्या है, वो कहाँ रहते थे, उसकी फैमिली मेम्बर कौन है एंड स्पेशली वो खुद कौन है। अगले सीन में हमें सिंगापुर की एक बड़ी सी ऑफिस दिखा जाती है। टेबल पर एक नेम प्लेट था, मिसेस क्वीन आर्किटा, और तब चेयर टर्न करके मिक्की अपनी दोनों हाथ टेबल पर रखती है। यस, इस बड़ी सी ऑफिस की बॉस वो खुद है। उफ, इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करते करते मैं थक गई हूँ, मिक्की ये कहते हुए चेयर पर लेट जाती है। वो अपने असिस्टेंट स्टेसी को कॉल करती है। वो उसे आस्क करती है क्या आज कुछ और मीटिंग्स है। तो वहाँ से स्टेसी कहती है यस बॉस, सारे मीटिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस एक ही मीटिंग है 5:30 PM को। आप जानते हो ना, वो मीटिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो मीटिंग किसी भी हाल पे आपको अटेंड करनी होगी। तो अगले सीन में शाम हो जाती है वो मीटिंग कंप्लीट करते हुए और विक्की की बची कुची जो भी एनर्जी थी वो भी जा चुकी थी। वो अपनी चेयर से उठकर प्राइवेट रूम की ओर जाती है और बेड पर जाके लेट जाती है। नींद तो उसे नहीं आ रही थी, वो बस अपने हस्बैंड माइक के बारे में सोच रही थी। यस, माइक के साथ वो बहुत हैप्पी है,
वो अपनी ऑफिस और अपनी लव लाइफ को लेकर सच में बहुत हैप्पी है। माइक एक अच्छा लड़का है और वो जानती है उनके साथ शादी करके उसने कोई गलती नहीं किया है। माइक ने उसे कुछ भी नहीं छुपाया था। उसने विक्की को कहा था कि 5 साल पहले समुंदर पे उसकी बॉडी माइक को मिला था। वो उसे वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया, उसकी ट्रीटमेंट की और आज तक उसकी ध्यान रख रहा है। हॉस्पिटल के बेड पर जब उसकी आँख खुली थी तो फर्स्ट टाइम उसने माइक को देखा था और तब से लेकर वो माइक के साथ ही है। उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, वो बस जानती है तो माइक और उसकी फैमिली को। धीरे धीरे माइक के साथ रहते हुए उसने रियलाइज़ किया था कि माइक कितना अच्छा लड़का है। वो उसे ढेर सारा प्यार देता था, इसीलिए उसने माइक से शादी भी कर ली। दोनों बहुत हैप्पी थी। बट 3 साल बाद जब वो एक्सीडेंट हुआ तब से लेकर विक्की अभी भी खुद को बहुत अनकम्प्लीट महसूस करती है। माइक उसके साथ फैमिली बनाना चाहता है बट वो नहीं कर पा रहा है और इस चीज़ के पीछे विक्की खुद को ही दोष दे रही है। बट इन द एंड वो भी तो एक ह्यूमन है, उसे भी फिज़िकल नीड्स चाहिए। बट अपने इस खालीपन को वो किसी भी हाल पे पूरा नहीं कर पा रही है। और ऊपर से एवरी नाइट उसकी वो ड्रीम, उसकी नीड्स उसे बस अंदर ही अंदर पागल कर रही थी। पुलिस के साथ मिलकर वो अपनी आइडेंटिटी जानने की बहुत कोशिश की कि वो कौन है, कहाँ रहती थी, उसकी फैमिली मेम्बर्स कौन है। बट बहुत कोशिशों के बाद भी विक्की अभी तक नहीं जानती कि उसकी पास्ट क्या है, वो कौन है। सडनली उसकी प्राइवेट बेडरूम की डोर पर नॉक होती है और वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। बॉस, बॉस अब अभी भी ऑफिस पर हो? रात की 11:30 हो रही है। चलो अब घर चलते हैं। विक्की कहती है, नहीं, तुम चले जाओ, मेरी अभी घर जाने की कोई प्लानिंग नहीं है, मैं यहीं पर रुकूंगी, मेरी कुछ और काम है। उसकी सेक्रेटरी गुस्सा हो जाती है, क्वीन दैट्स इनफ, अब घर चलो, मिस्टर अर्चिता तुम्हें ढूंढेगी। वेल, स्टेसी ऐसे बात कर रही है कॉज वो विक्की की फ्रेंड है। आई मीन 5 साल के बाद जब वो इस लाइफ में आई है तब से विक्की बेस्टबन थी। मैंने कहा न स्टेसी तुम जाओ यहाँ से, मुझे खुद को सेटिस्फाइड करना है। तुम नहीं जानते मैं इंटीमेट होने के लिए पागल हो रही हो। ये सब मैंने पहले भी किया है और आज भी करूँगी। तुम चले जाओ, इसके बारे में कोई नहीं जानेगा। स्टेसी उसके पास आती है, क्वीन दैट्स इनफ, तुमने अगेन एक कॉल बॉय को बुलाया है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ये सब भूल जाओ और फ़ोन पर वो सारे वीडियोस देखना बंद करो। आप थोड़े दिनों के लिए एक टूर पर क्यों नहीं जाते? थोड़े बाहर घूमोगे तो ये सारे फीलिंग्स भी गायब हो जाएगी। विक्की भी कहती है, मैं कैसे भूल जाऊँ? अगर मैं सब कुछ भूल भी जाती हूँ तो मेरी बॉडी मुझे बार बार वो सब कुछ याद दिलाती है। तुम जानते हो ना मैं एवरी नाइट किस टाइप की ड्रीम देखती हूँ और वो ड्रीम डे बाय डे मेरी इंटेंशन को और भी ख़राब कर रही है। स्टेसी आकर विक्की की हाथ होल्ड करती है, दैट्स इनफ, मैं आज रात तुम्हें कोई अनजान बॉय के साथ इंटीमेट नहीं होने दूंगी, चलो मेरे साथ। विक्की उसे आस करती है, पर कहाँ? स्टेसी कहती है, चलो आज मेरी एक ब्लाइंड डेट है, मैं उसके साथ तुम्हें मिलवाती हूँ एंड ऑल्सो वह पार्टी भी होगी। तो स्टेसी के पास बस यही ऑप्शन थी, आज रात विक्की को वो सब अगेन करने से रोकने की। अगले सीन में फाइनली हमें फ्रेन को दिखाई जाती है। वो अपनी ऑफिस पर बैठी हुई थी। विक्की 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 वेयर आर यू? मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ। एवरी नाइट मेरे ड्रीम पर बस तुम ही आते हो। मैं जानती हूँ कि तुम जिंदा हो, मैं ये फील कर सकती हूँ, पर तुम कहाँ हो और मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही हूँ? प्लीज़ कम बैक टू मी विक्की, तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल हो रही है। तभी उसकी ऑफिस की डोर ओपन करके एक लड़की आती है। बेब, क्या तुम परेशान हो?
क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मूड को दूसरी साइड ले जाऊँ? फ्रीन गुस्से से चेयर से उठती है। एंजेलिना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफिस आने की? आई टोल्ड यू ना, हमारे बीच उस दिन ही सब कुछ ख़त्म हो गई थी। जस्ट गेट लॉस्ट, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। फ्रीन ये कहते हुए अपनी सारी फाइल्स उसके ऊपर थ्रो करती है। एंजेलिना स्माइल करती है। हो, ज़रा तुम्हारी हालत तो देखो, कितने अलग हो गए तुम। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, तुम तो मुझे टच करने के लिए पागल थे। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस धमकी से मैं डर जाऊंगी? और ज़रा देखो तो खुद को। हो, गुस्से में मेरी भी खून कर दोगे जैसे अपनी वाइफ की। फ्रीन की गुस्सा और भी बढ़ जाती है। वो एंजेलिना के ठीक पास आ जाती है। हाउ डेयर यू, ये बात मेरी फेस पर बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? थैंक गॉड फेनिया तुम्हें लव करती है, नहीं तो आई स्वेयर मैं तुम्हें हेल तक लेकर जाती। फ्रीन की इतनी सारी रूड बातों पर भी एंजेलिना के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। वो फ्रीन को सोफे पर पुश करती है और उसकी टॉप पर आती है। वाई फ्रीन वाई, कौन है वो लड़की? कौन है विक्की जिसके लिए तुम पागल हो? मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ, पर तुम हो कि बार बार मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। तुम जानते हो ना, पहली नज़र में मुझे तुम पसंद आए थे। मैं तुम्हारा बनना चाहती थी, किसी और की नहीं। प्लीज़ फ्रीन, आई लव यू, प्लीज़ मुझे लव करो। ये कहते हुए वो फ्रीन की हाथ होल्ड करके अपने चेस्ट पर रखती है। फ्रीन को भी गुस्सा आ जाती है। मैंने कहा ना, जस्ट गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें लव नहीं कर सकती। फ्रीन ये कहते हुए अपनी ऑफिस से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हमें विक्की की ऑफिस दिखाई जाती है। वो अपनी फाइल्स चेक ही कर रही थी तभी डोर ओपन करके स्टेसी आती है। साथ में उसके साथ एक और लोग था। बॉस, आपकी एक न्यू क्लाइंट आया है, आपके साथ बात करना चाहता है। विक्की कहते हैं। स्टेसी, मेरे पास बहुत काम है, तुम उनकी बात सुन लो। तो स्टेसी कहती है, बॉस आप एक बार उनकी बात तो सुन लो, वो सरोचा एंटरप्राइज से आया है, आपके साथ डील करना चाहती है। विक्की उनसे कहती है, पर हमारी ऑफिस उतनी भी बड़ी नहीं है और हम बस एक फाउंडेशन ओपन करना चाहते हैं। तो वो पर्सन कहता है, मैम प्लीज़ ये सारे पेपर्स रीड कर लो। विक्की वो सारे पेपर्स ध्यान से देखती है। अब जब सरोचा एंटरप्राइज इतनी बड़ी कंपनी उसे ऑफ़र करना चाहता है तो उसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वैसे भी पेपर्स सारे लीगल थी तो वो भी मान जाती है। वो उस पेपर्स पर साइन कर देती है। ऑल राइट देन, मैं आपकी ये ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड मिस्टर माइक आर्किटा से बात करूँगी और उन्हें भेज दूँगी ताकि वो आपकी कंपनी पर जाए और आपके बॉस के साथ बात करे। वो पर्सन विक्की को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों पर विक्की की हार्ट बीट एक सेकंड के लिए रुक जाती है। स्टेसी, जस्ट अ मिनट, सरोचा एंटरप्राइज की सीईओ कौन है? तो स्टेसी कहती है, वेल उस एंटरप्राइज की सीईओ मिस फ्रीन सरोचा है। और ये नेम सुनकर विक्की की हार्ट बीट एकदम से बंद हो जाती है। बट वाई फ्रीन सरोचा, ये नाम तो उसने पहले कभी नहीं सुना। आखिर कौन है वो पर्सन जिसकी नेम सुनकर उसकी हार्ट बीट बंद हो गई है? आहा, तो फाइनली फ्रीन और विक्की की अगेन मुलाकात होगी 5 साल बाद। वेल, मीटिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और अब तो स्पेशल होगी बिकॉज विक्की को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके देन, क्या होती है क्या नहीं जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।